उसमें 2 अंक लिखे जाते हैं, एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। तो ऊपर के अंक की जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल गणना होती है वो 100 से लेकर के ऊपर और नीचे में, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है वो। पर ऐसा नहीं है कि आज नॉर्मल है तो 1 साल बाद भी नॉर्मल रहेगा वो, है ना। ये वक्त के साथ साथ इसकी एबनॉर्मलिटीज बढ़ने की संभावना रहती है वो। तब ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो है अब इसमें 131 हो या 90 से 91 हो, ऐसा कुछ ये वेरिएशन होता है। 111 हो सकता है, 129 हो सकता है वो। तो सबके हाथ में जो बीपी का एक रिकॉर्ड रखा पड़ा है उसमें आप देखेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 से 130 ऊपर वाला, 70 से लेकर 90 नीचे वाला, अगर इस रेंज के अंदर में है तो आपका रक्तचाप और ब्लड प्रेशर या बीपी नॉर्मल रेंज में है वो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ब्लड प्रेशर, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, अगर ज़्यादा हो वो, माता जी पीछे खड़ी हो, चेयर दे दीजिए, अगर इनका ज़्यादा हो वो ब्लड, सबसे पहला काम जब ये होता है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको कोशिश करिए कि फिर से बार बार नपा लीजिए वो, ठीक है। आपके गांव में भी आई थिंक पीएचसी सेंटर होगा, वो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होगा वो, वहाँ के डॉक्टर साहब से आप मिल करके बोलिएगा कि आपका इतना ब्लड प्रेशर है, तो वो एक पेपर पे लिख करके दे दें और आज की तारीख लिखवा लीजिए कि आज 15 तारीख को ये हमारा ब्लड प्रेशर आया है वो, ठीक है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद फिर से इसी ब्लड प्रेशर को दोबारा से नपा लीजिए वो। अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी अगर ब्लड प्रेशर अगर इन दोनों रेंज से कोई भी, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला अगर ज़्यादा आता है, तो निश्चित रूप से आपको दवा का सेवन करना चाहिए। कौन सी दवा सेवन करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो आपके जो भी डॉक्टर जिनसे भी आप मिलेंगे वो आपको बता देंगे वो। लेकिन दवा का सेवन ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खा ली तो फिर ब्लड प्रेशर नापना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है वो। दवाई जब शुरू की जाती है तो दवाई के बाद आपको फिर से यही ब्लड प्रेशर नापने की प्रक्रिया शुरू करनी है वो, है ना। अगर घर के आसपास में कोई भी डॉक्टर है या कुछ लोगों के घर में भी बीपी के मरीज होते हैं वो, तो अगर आपके घर में बीपी के मरीज है तो आप एक बीपी की मशीन आती है, 1000-1200 रुपये की आती है, जिसको आप खरीद सकते हैं और खुद से भी घर में नाप सकते हैं। खुद से नाप करके एक नोटबुक में, एक पेपर में आप लिख सकते हैं कि आज की तारीख में इतना, कल की तारीख में इतना, परसों में इतना वो। और उसके बाद जब आप लिख करके लेकर के आएंगे तो जो भी आपके डॉक्टर होंगे उनको आपकी दवाई शुरू करने में, दवाई को कम ज़्यादा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी वो। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट कारण होता है। कभी भी ब्लड प्रेशर आप जब देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कभी भी 160 से अगर ऊपर जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर यानी ये 200, 200, 250 तक ऊपर चला जाता है वो। तो कैसा होता है ना प्रेशर, आपने भी देखा होगा कि ट्यूबवेल में आपने जो पानी की पाइप लगाई है वो, आगे में आप पाइप बंद कर दीजिएगा, वो पानी फेंकता जाएगा, प्रेशर फटेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा वो, जहाँ से भी आपकी पाइप कमजोर होगी फट जाएगी वो, है ना। तो वैसे ही होती है बीपी में, खून की जो नसें होती है उसमें प्रेशर बढ़ता चला जाता है, 160 से ऊपर जाने की जैसे ही संभावना बढ़ती है तो वो फट जाता है, जहाँ कमजोर हो वो फट जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं कि ये बीपी का जो ये रेंज है ये आपको याद रखनी है वो, और बीपी नापना कब और कैसे है ये याद रखनी है। अगर बीपी आपका इन दोनों रेंज के अंदर में आता है तो आप 3 महीने तक आप आराम से रह सकते हैं निश्चिंत होकर।